एक ऐसा पेड़ जिसे काटो तो उसमें से खून निकलता है। अगर मछली खाने के बाद दूध पी लिया तो क्या होगा? और आसमान में बिजली क्यों चमकती है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर चलती ट्रेन में आप बिना किसी वैलिड रीजन के चेन खींच देते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना या 3 महीने की सजा हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे में अगर आप इन 4 कंडीशन में चेन को खींचते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना या सजा नहीं होगी। पहला, अगर कोई भी बच्चा या फिर आपका सहयात्री जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो छूट जाए और ट्रेन चल जाए तो ऐसे में आप चेन खींच सकते हो। दूसरा, अगर बोगी में अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाती है जैसे कि दौरा पड़ना या हार्ट अटैक आना तो ऐसे में भी आप चेन खींच सकते हो। तीसरा, अगर कोई आवारा तत्व आपको परेशान करता है या फिर ट्रेन में किसी भी प्रकार की कोई लूटपाट या चोरी होती है तो उस कंडीशन में भी आप चेन खींच सकते हो। और चौथा, अगर किसी की भी जान को बचाने के लिए जैसे कि अगर कोई गिर गया हो या गिरने वाला हो तो ऐसे में अगर आप चेन खींचते हो तो आप पर किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना या फिर सजा नहीं होगी। फैक्ट नंबर 9। अक्सर बारिश के दौरान हमें काले बादलों के बीच में प्रकाश की तेज चमक दिखाई देती है जो कि दिखने में तो बहुत आकर्षित लगती है, पर ये कितनी खतरनाक होती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल लगभग 24,000 लोगों की जान सिर्फ बिजली गिरने से चली जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये बिजली कैसे बनती है या फिर ये धरती पर क्यों गिरती है। एक्चुअली होता यह है कि गर्मी की वजह से पानी भाप बन के ऊपर जाता है और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसका टेम्परेचर गिरता जाता है जिसकी वजह से ये भाप बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेती है। और जब हवा और इन वाटर पार्टिकल्स के बीच टकराव होता है तो इस फ्रिक्शन यानी कि घर्षण की वजह से ये वाटर पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं जिसमें बादलों के कुछ समूह नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्लाउड्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो बेहद हाई वोल्टेज बिजली पैदा होती है जिसे बिजली का चमकना कहते हैं। और कभी कभी बादलों का नेगेटिव चार्ज धरती पे डिस्चार्ज हो जाता है जिसे हम बिजली का गिरना कहते हैं। जब बिजली जमीन पर गिरती है तो उसकी ताकत 10 करोड़ वोल्ट्स के बराबर होती है जो कितनी खतरनाक होती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे घरों में सप्लाई होने वाली बिजली की ताकत सिर्फ 220 वोल्ट ही होती है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मेज यानी कि भूल भुलैया कैलिफोर्निया के डिक्सन में मौजूद है जो कि लगभग 60 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इसका नाम है कूल पैच पंपकिन कॉर्न मेज और ये दुनिया का सबसे हार्ड मेज है क्योंकि अगर आपके पास इस मेज का मैप भी होना तब भी आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। इसके अंदर जाने वाले लोगों में से लगभग 90% लोग इस भूल भुलैया में भटक जाते हैं और उन्हें इसमें से बाहर निकलने के लिए कॉल करना पड़ता है कि निकालो भैया, अपने से नहीं हो रहा, तुमसे ना हो पाएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने जब शादी की तो बहुत धूमधाम से की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शादी की एक भी फोटो या एक भी वीडियो इंटरनेट पर नहीं है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिल गेट ने हवाई के लेनाई आइलैंड में शादी की थी और उस जगह के आसपास के सारे होटल उन्होंने बुक कर लिए थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने वहां पे मौजूद सारे हेलीकॉप्टर हायर कर लिए थे ताकि कोई भी मीडिया पर्सन उनकी शादी की लोकेशन तक ना पहुंच पाए। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि पोलैंड की राजधानी वर्सा में हर साल 1 अगस्त को एक बिगुल बजाया जाता है जिसके बाद वहाँ की पूरी सिटी 1 मिनट के लिए कुछ इस तरह से थम जाती है। असल में दोस्तों, ये एक ट्रिब्यूट जेस्चर है जिसके चलते वहाँ के लोग आजादी के लिए शहीद हुए फाइटर्स की याद में हर साल 1 मिनट के लिए खामोश होकर थम जाते हैं। और यही वो वजह है जिसके चलते हुए इसे दुनिया के कुछ चुनिंदा सबसे बड़े ट्रिब्यूट में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जब भी हम दिल की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इंसानों की तरह हर जीव का सिर्फ एक ही दिल होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 8 भुजाओं वाले ऑक्टोपस के पास एक नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं जिसमें से एक दिल उनके पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई करता है और बाकी बचे 2 दिल उनके गिल्स यानी कि ऑक्टोपस के फेफड़ों को खून की सप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, इनके शरीर में कहीं भी कोई हड्डी मौजूद नहीं होती जो इन्हें बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देती है। फैक्ट नंबर 4। 1913 में जब अमेरिका में पार्सल पोस्ट सर्विस की शुरुआत हुई थी तब अमेरिका के ओहायो स्टेट के एक माँ बाप ने अपने 8 महीने के छोटे से बच्चे को ही मेल कर दिया। यानी कि अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो अमेरिका के एक कपल ने अपने 8 महीने के बच्चे के ऊपर स्टैंप लगाई और उसे एक मेलमैन के हाथ थमा दिया ताकि वो मेलमैन इस बच्चे को दूसरे शहर में उसके दादा दादी के पास छोड़े। लेकिन जब इस तरह के और भी मामले सामने आने लगे तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। फैक्ट नंबर 3। ऐसा देखा गया है कि रोजमर्रा की लाइफ में अगर आप किसी व्यक्ति से सच बुलवाना चाहते हो तो आपको उसे बार बार सच बोलने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो जब भी आप किसी को सच बोलने के लिए फोर्स करते हो तो बेसिकली आप उसे डरा रहे होते हो जिससे वो व्यक्ति और झूठ बोलता जाता है। इसलिए किसी से सच बुलवाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उस व्यक्ति की आंखों में देखते रहो क्योंकि जब भी आप किसी से आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हो और अगर सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा होता है तो वो डरने के बजाय गिल्टी फील करने लगता है जिसमें 80% चांस होते हैं कि वो इंसान शर्म के मारे आपको सच बता देगा। फैक्ट नंबर 2।
दोस्तों हमने अक्सर सुना है कि पेड़ों में भी जान होती है, जिसे हम में से अधिकतर लोग झूठ मानते हैं। लेकिन अब आप इस पेड़ को देखिए, यह है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसे अगर काटा जाए तो इसमें से खून निकलता है। ये पेड़ यमन देश के सोकोट्रा सिटी में पाया जाता है। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो ऐसा लगता है मानो एक बड़ी सी छतरी खोल रखी हो। इसके अलावा इस पेड़ की खासियत यह है कि नीचे से ऊपर तक आपको कहीं भी कोई पत्तियां नजर नहीं आएंगी, सिर्फ इसके ऊपर की तरफ के मोटे और ताजे तनों पर ही पत्तियां उगती हैं। पर इस पेड़ की सबसे अजीब बात इस पेड़ से निकलने वाला लाल रंग का लिक्विड है, जो दिखने में बिल्कुल खून जैसा लगता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो लाल रंग का लिक्विड है ये कई चीजों को बनाने के काम आता है, जैसे कि इससे डाई बनाई जाती है, टूथपेस्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कुछ दवाएं बनाने के लिए भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि मछली खाने के बाद दूध या दही का सेवन करने से ल्यूकोडर्मा यानी कि त्वचा पर सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है, या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। क्योंकि अगर हम डाइटिशियन और डॉक्टर की माने तो अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि दूध और मछली एक साथ खाना नुकसानदेह रहता है। वैसे न सिर्फ भारत के बंगाल बल्कि पूरी दुनिया में मछली और दूध के तरह तरह के कॉम्बिनेशन खाए जाते हैं, और कई जगहों पर मछली को मैरिनेट करने के लिए दूध, दही और अन्य मसालों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन जगहों पर ल्यूकोडर्मा के ज्यादा केस देखे गए हो। तो अगर आपको मछली या दूध को अलग अलग लेने से कोई परहेज या एलर्जी नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि इन दोनों को एक साथ लेने से भी आपके शरीर को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली। चलिए दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।